विटामिन गोली, जैसे पूजा करते हैं हम लोग, पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं नहाने के लिए, है ना। तो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सागर हैं, खूब सारी जगहें हैं नहाने के लिए, लेकिन घर में हम गंगा जल की बोतल ला करके पूजा में यूज़ कर लेते। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक महत्व होता है। उस महत्व के अकॉर्डिंग तो मॉड्यूल हमारे लिए गंगा जल का काम कर रहा है। तो मुझे लगता कहीं ना कहीं जो किताबें हैं वो अपने आप में संपूर्ण है। अगर आप बिल्कुल राइट टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास समय है, तो आप बुक्स के साथ शुरुआत कीजिए। मॉड्यूल ज़रूर आपके सहायक होंगे, लेकिन बुक्स को नेग्लेक्ट करके सिर्फ मॉड्यूल पर फोकस कर दें तो मुझे लगता है कि ज्ञान अधूरा रह जाएगा। बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो तीनों सब्जेक्ट में बुक ही लेकर बैठा रहेगा पूरे दिन, तो मेरे ख्याल से उसका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बाहर निकल के नहीं आएगी। तो इससे बढ़िया है कि वो, जैसे मोशन के मॉड्यूल में हमने बहुत सारे फीचर्स डाल रखे हैं। बार कोड स्कैनर है, उसमें करेक्टेड, अनकरेक्टेड, अनअटेम्प्टेड तीनों परसेंटेज आती हैं। बच्चे को एक तो क्लासरूम में ये कंपटीशन का माहौल मिलता है, प्लस उसको उस परसेंटेज को देखकर भी मोटिवेशन मिलता है कि यार इस क्वेश्चन को इतने बच्चों ने सही किया तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे सर ने बोला कि मॉड्यूल करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, विदाउट मॉड्यूल हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, टीचर जब भी कोई टॉपिक करवाता है उसके साथ में उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन साथ में सोल्व करवाता है। सारे क्वेश्चन सोल्व आउट हो गए, उससे नेक्स्ट टाइम उसने घर जाके एक बार प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या सर? उसके बाद वो कैसे अपने को आपको चेक करेगा कि मुझे इस टॉपिक में क्लियरिटी है या नहीं? क्योंकि मॉड्यूल 2 बार कर लिया तो उसको आंसर तक याद हो जाते हैं। तो उसको साइड में कोई ना कोई बुक रेफरेंस के लिए चाहिए होती है, जिससे वो अपनी फाउंडेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर नहाना है तो नदी में और स्विमिंग पूल में नहाने का मज़ा अलग है और बाल्टी भर पानी में नहाने का मज़ा अलग है। लेकिन बच्चों के पास समय का चूंकि अभाव होता है, तो बाल्टी भर पानी वाले ज्ञान से जो आपके लिए संचित करके दिया गया, उसको नहा करके आगे बढ़िए। जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे फिर किताबों का सहारा ले लीजिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मेरे हिसाब से अभी तक की डिबेट्स में सबसे अच्छी डिबेट है जिसका कंक्लूजन निकल चुका है कि बहती हुई गंगा और यमुना है किताबें, और उसमें से मोती निकल के आ रहे हैं हमारे कौन? मॉड्यूल्स। और ये मोती छांटने का काम कर रहे हैं शिक्षाविद। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरे हिसाब से इससे बेहतर शायद मॉड्यूल को या किताबों को किसी को बड़ा या कम कहना। इतना बढ़िया मंथन मैंने खुद ने भी शायद ऐसे कभी नहीं सोचा था कि किताबों का क्या रोल है, मॉड्यूल का क्या रोल है। मेरे हिसाब से जो मंथन निकल के आया है कि लड़ाई में कौन जीता कौन हारे से इम्पोर्टेंट है कि वास्तविकता में हम समझ पाए, जो शिक्षाविद हमें सुन रहे हैं, जो अध्यापक हमें सुन रहे हैं, कि किताबों का क्या महत्व है। किताब हमें ज्ञान देती है। आपको पीएचडी करनी है, 25 किताबें पढ़नी पड़ेगी। आपको अच्छा अध्यापक बनना है, आपको 25 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि किसी चीज की रिसर्च में आप बहुत आगे चलो, 25 किताबें पढ़नी पड़ेगी। पर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उन किताबों से सार निकालकर शिक्षाविद जो आपके सामने लाएंगे, मॉड्यूल्स के रूप में लाएंगे, लेक्चर्स के रूप में लाएंगे। बिल्कुल, मोशन के मॉड्यूल स्टडी मटेरियल पैकेज एसएमपी के नाम से अवेलेबल होते हैं, जो आप ऑफलाइन जो मॉड्यूल मिलते हैं